Hi, good morning. This is Jitendra from American Institute of English Language, Bahadurgarh, and today I'm going to discuss about very important thing, and that is here are some common mistakes in English normally we make while speaking English. Here is the very first sentence. बहुत सारे लोग बोलते हैं आई एम अग्री विद यू. काफी लोग कहते हैं कि मैं आपसे सहमत हूं, तो लोग बोलते हैं आई एम अग्री विद यू. बट आई एम सॉरी टू से अग्री इज अ वर्ब, अग्री इज एन एक्शन, और अग्री के साथ एम नहीं लगेगा. अग्री एक्शन है, तो आप सीधा सीधा एक ही सेंटेंस बोलने वाले हैं और आप बोल देंगे आई अग्री विद यू. मैं आपसे सहमत हूं, आई अग्री विद यू. सेकेंड सेंटेंस पे नजर डालेंगे. यहां लिखा है ही डोंट लाइक मूवीज. अगर आप देखेंगे जब ही का रूटीन बताते हैं और नेगेटिव सेंटेंस है तो यहां डू नॉट नहीं आएगा. यहां पर आप बोलेंगे डज नॉट, और आप बोलेंगे ही डज नॉट like movies. He does not watch movies. He does not go there. He does not come here. He does not understand what I say. नीचे देखेंगे यहां लिखा है I didn't went to school. Most of the people they make this mistake. I didn't went to school. It's a sentence of past. और past के sentence में आप देखेंगे यहां पर लगती है second form. लेकिन ये क्या, इस sentence में तो दो बार second form आ गई है. So it is inappropriate. It's not the right answer. तो करना क्या है, यहां पर लगेगी बेस फॉर्म यानी फर्स्ट फॉर्म लगेगी और आप बोल देंगे I didn't go to school. I didn't go to school. याद रखें did not को मिला के हमने बोला है didn't. I didn't go to school. And here is the fourth one. He speak English well. जब हम थर्ड पर्सन की बात करते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, जब हम थर्ड पर्सन की बात करते हैं और डेली रूटीन का सेंटेंस होगा तो वहां पर एक और चीज ऐड करेंगे हम. एक्शन के साथ में एस या ई एस लगता है और आप यहां पर बोलेंगे ही स्पीक्स इंग्लिश वेल. कम ऑन, ही स्पीक्स इंग्लिश वेल. ही गोज टू दिल्ली. ही गोज टू पार्क. ही वेक्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग. यस, तो ही एक्शंस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लगेगा. सेंटेंस पांचवें पे नजर डालेंगे. शी इज मैरिड विद हिम. नॉर्मली लोग बोलते हैं शी इज मैरिड विद मी, शी इज मैरिड विद हर, विद हिम. तो देखेंगे आप मैरिड ये एक कंडीशन है, कंडीशन सेंटेंस है, तो यहां पर विद नहीं आएगा, यहां पर आप लगाएंगे टू. तो सेंटेंस होगा शी इज मैरिड टू हिम. आई एम मैरिड टू हर. She is married to me. तो married के बाद प्रपोजिशन होगी to, married to. Question number 6. लोग बोलते हैं she said me that. said के बाद या तो आप इसको बोलेंगे she said to me, या तो बोलेंगे she said to me. अदरवाइज देखिए ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट आपने स्पीचेस पढ़ी होंगी, नरेशंस आपने पढ़ी होंगी, तो जो ये said है, said चेंज हो जाता है told में. तो आप बोलेंगे यहां पर She told me that. That हमारा कनेक्टर है, that से हमने कनेक्ट किया है सेंटेंस को और आपने बोल दिया she told me that she was fine. She told me that she would be late. She told me that she would be okay. Thank you. Number 7. My brother is more taller than me. Here is again mistake. यहां पर आप देखेंगे comparative degree. आपने बोला, यहां पर हमने दो जगह कंपैरिजन किया है. आप इसको ऐसा नहीं बोल सकते हैं. टॉलर जब आपने यहां पर कंपैरेटिव डिग्री आ गई है टॉल की, टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, तो वहां पर मोर की आवश्यकता नहीं है, मोर की जरूरत नहीं होगी. और आप बोलेंगे माई ब्रदर इज टॉलर देन मी. माई सिस्टर इज शॉर्टर देन मी. ही इज स्मार्टर देन मी. तो जो भी बोलेंगे मोर टॉलर, मोर स्मार्टर नहीं आएगा. क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे. Everyone are happy. आपको भी लगेगा बहुत सारे लोग हैं और वो सारे खुश हैं, तो ज्यादातर लोग ये सोचते हैं कि यहां पर ये ठीक है. बट everyone बेशक बहुत सारे लोगों के लिए बता रहा है. everyone का मतलब हर कोई खुश है. इसी को सिंगुलर काउंट किया जाता है. सिंगुलर काउंट करके हम चलेंगे. जब से सिंगल काउंट किया जाएगा तो यहां पर आर की जगह आने वाला है इज, और आप बोलेंगे everyone is happy. Everybody is happy.
जैसे भी आपको बोलना है ये थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, इसे हमें सिंगुलर काउंट करके चलना है, प्लूरल काउंट नहीं करना है। These are the common mistakes which people do, which students do while speaking English. So just take care and don't make such mistakes. और such updates के लिए आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए अमेरिकन इंस्टीट्यूट। Yes, और thank you so much. Bye bye. Take care. Have a great day. Thank you.